नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ये फैसला 1 अगस्त से प्रभावी हो गया है, यानी कि अब जो भी भारतीय माल अमेरिकी पोर्ट पर उतर रहा है उस पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। दरअसल ट्रंप ने दुनिया भर में ट्रेड वॉर छेड़ दिया है और उन्होंने इसके लिए टैरिफ यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को हथियार बनाया है। यूरोप के विकसित देशों या ब्रिटेन और जापान जैसे अमेरिका के पुराने सहयोगी चीन, ब्राजील, यहां तक कि उन्होंने कनाडा और मैक्सिको तक अपने पड़ोसी देशों को नहीं बख्शा है। ऐसे में भारत का ट्रंप टैरिफ से बच पाना मुमकिन नहीं था। सभी देश ट्रंप टैरिफ की काट ढूंढने में लगे हैं। यूरोप के देश और जापान राजनयिक रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो चीन बदले की कार्रवाई करके इससे बचने की कोशिश कर रहा है। चीन को लगता है कि वो अपने दमखम से ट्रंप को झुका देगा। भारत ने भी यूरोपीय देशों की तरह राजनयिक रास्ता अख्तियार किया। पिछले 2 महीने से ही द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है और 25% का टैरिफ लग गया। हालांकि अभी भी ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत चलती रहेगी। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में एग्रीमेंट हो भी जाए, लेकिन सवाल उठता है कि जब व्यापार वार्ता चल रही है तो अचानक ट्रंप ने एक झटके से टैरिफ लगाया क्यों? ऐसा लगता है कि ट्रंप किसी बात से खफा हैं। उन्होंने इस टैरिफ के पीछे 2 बड़े कारण बताए हैं। पहला, भारत का रूस से सैनिक साजोसामान और कच्चे तेल की लगातार खरीदारी। ट्रंप का मानना है कि ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, भारत का रूस के साथ व्यापार अच्छी बात नहीं है। दूसरा कारण, ट्रंप का आरोप है कि भारत अमेरिकी सामान पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और वो व्यापार में कई तरह की गैर वाजिब बाधाएं डालता है। आपको याद होगा, उन्होंने पहले भी भारत को टैरिफ किंग का दर्जा दिया था। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अमेरिकी सामानों पर 100% तक का टैरिफ लगाता है। खासकर ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों पर टैरिफ बहुत ज्यादा है। हालांकि भारत में टैरिफ सभी उत्पादों पर एक समान नहीं लगता। भारत अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले ऑटोमोबाइल पर 110% तक, मिनरल पर 9%, जूतों पर 26% और कपड़ों पर 25% टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने इसे अनुचित करार देते हुए भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। भारत सिर्फ इस बात से संतोष कर सकता है कि चीन पर 30% का टैरिफ लगा है, लेकिन वियतनाम पर 20% का टैरिफ हमारे लिए कंपटीशन बढ़ाएगा। ट्रंप के झटका देने और एक तरफा फैसले लेने की इस आदत ने उनकी विश्वसनीयता काफी कम कर दी है। वो मीम बनाने वालों के पसंदीदा कैरेक्टर बन गए हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से युद्ध रुकवाने को लेकर उनके दावों को खारिज कर दिया है, इसलिए नाराज होकर उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। जिन नेताओं से वो नाराज होते हैं, उनके देशों के खिलाफ टैरिफ उनका पसंदीदा हथियार है। रूस के साथ भारत का व्यापार और भारत की टैरिफ दरें तो सिर्फ उनकी इस नाराजगी को छिपाने का जरिया है। लेकिन हंसी ठट्ठे से अलग और दिलचस्प ये है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ऐसे वक्त में लगाया है जब दोनों देशों के बीच कई चीजों पर ड्यूटी कम करने को लेकर सहमति करीब करीब बन गई है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, मेडिकल इक्विपमेंट पर ड्यूटी कम करे। भारत भी इन उद्योगों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर विचार कर रहा है। मगर बात फंसी है कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर। 31 जुलाई को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उद्योग को विदेशी बाजार के लिए खोले, मगर भारत आनाकानी कर रहा है। भारत को लगता है कि इससे करोड़ों किसानों की आजीविका पर संकट आ जाएगा। अमेरिकी एग्री ट्रेडर्स अपना सामान भारत में डंप कर देंगे। हालांकि अब भी मक्का, सोयाबीन, गेहूं, एथेनॉल पर टैरिफ में कटौती की उम्मीद है। भारत ने मना नहीं किया है, बल्कि वो सिर्फ एक ऐसी दर तय करना चाहता है जिससे उसके किसानों के हित मारे ना जाएं। अब देख लेते हैं कि आखिर ट्रंप के टैरिफ का किस सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा। 25% का टैरिफ कई सेक्टर्स को प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होने वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन्स, सोलर मॉड्यूल और कुछ प्रोसेस्ड खाद्य और एग्री प्रोडक्ट शामिल हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऐसे में 25% का टैरिफ
झटका तो देगा ही। साल 2024 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 129 बिलियन डॉलर का था। इनमें से भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया और अमेरिका से 42 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। अब इस टैरिफ से भारतीय चीजें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और इससे उनकी मांग में कमी आने की पूरी आशंका है। मगर सवाल यह है कि भारतीय सामान की मांग में कमी से कितना नुकसान होगा। जानकारों का मानना है कि भारत को निर्यात में 4 बिलियन डॉलर से लेकर 7 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। भारत ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक अमेरिका को 8.1 बिलियन डॉलर की दवाएं, 6.5 बिलियन के स्मार्टफोन और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, 8.5 बिलियन डॉलर के जेम्स एंड ज्वेलरी, 4.1 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 2.8 बिलियन डॉलर के रेडीमेड गारमेंट्स और 2.7 बिलियन डॉलर के स्टील प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया। अमेरिका से हमारे इंपोर्ट में 4.5 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल, 3.6 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 3.4 बिलियन डॉलर के कोकिंग कोल, 2.6 बिलियन डॉलर के डायमंड, 1.4 बिलियन डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, 1.3 बिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट पार्ट्स और 1.3 बिलियन डॉलर के गोल्ड शामिल हैं। इसमें से इंपोर्ट में शायद ही कोई कमी आए, लेकिन टैरिफ पर कोई सहमति नहीं बनी तो एक्सपोर्ट जरूर कम हो जाएगा। इसमें से भी रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी तो करीब करीब एसएमईज यानी कि स्मॉल और मीडियम उद्यमी सक्रिय हैं। ये दोनों सेक्टर लेबर इंटेंसिव भी हैं, यानी कि ये टैरिफ्स खासकर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर सीधा असर डालेगा। ये एसएमई भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बैकबोन है। ये टैरिफ सीधे सीधे एसएमईज पर हमला है। अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स के महंगे होने से वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जो पहले से ही अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। कई अमेरिकी खरीदारों ने भारतीय उत्पादों के लिए नए ऑर्डर पहले ही रोक दिए हैं। इससे एक्सपोर्टर्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। यही नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी। कारोबारियों को छोड़ दें तो इकोनॉमी पर भी इसका असर काफी व्यापक होगा। जानकारों का मानना है कि इससे भारत की जीडीपी में 0.2% से लेकर 0.5% तक की गिरावट आ सकती है। रुपए पर भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों की बिक्री कम होने से देश में डॉलर का फ्लो कम हो जाएगा। इससे सीएडी यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत में विदेशी निवेश पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है, खासकर एप्पल जैसी उन कंपनियों के लिए जो मेड इन इंडिया उत्पादों को अमेरिका निर्यात करने की योजना बना रही थी। भारत सरकार ने ट्रंप की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह उनके इस बयान का अध्ययन कर रही है और इस फैसले के असर का आकलन कर रही है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके लिए किसान और व्यापारी सबसे पहले हैं। भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे थे, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को तिगुना करके 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना था। हालांकि ट्रंप का यह अचानक कदम इस बातचीत पर असर डाल सकता है। भारत सरकार किस नतीजे पर पहुंचती है ये बात की बात है, लेकिन ट्रंप की कुछ दलीलें गैर वाजिब नहीं है। पिछले दिनों टेस्ला ने भारत में एक स्टोर खोला। भारत में इसकी गाड़ियों की कीमत अमेरिका से दोगुने से भी ज्यादा है। अमेरिका में जो कार $37,500 की है, भारत में इसकी कीमत $70,000 से ज्यादा है। इसमें कंप्लीट बिल्ट यूनिट पर लगने वाली 110% की इंपोर्ट ड्यूटी और 12% की जीएसटी भी शामिल है। गनीमत है कि ट्रंप और मस्क की दोस्ती में खटास आ गई है, नहीं तो मस्क इसे एक बड़ा मुद्दा बना देते। जब अमेरिका हमारे प्रोडक्ट्स पर नहीं के बराबर ड्यूटी लगाता है तो उसके प्रोडक्ट्स पर इतनी ज्यादा ड्यूटी पूरी तरह से गैर वाजिब है। घरेलू उद्योगों के संरक्षण का तर्क भले ही हमारे लिए अहमियत रखता है, लेकिन उससे ट्रंप को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? उन्हें भी अपनी इंडस्ट्री का हित देखने का पूरा अधिकार है। व्यापारिक संबंध एक तरफा नहीं चलाए जा सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे में व्यापारिक बातचीत में भारतीय वार्ताकारों को कुछ खोने के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। बोले भारत में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।